निहंग सिंह नशा करके जो है इस तरह से काम करते हैं, तो ये एक बहुत ही शर्मनाक ये घटना हुई है और निहंग सिंह के प्रति लोगों का यहाँ आक्रोश है। सबसे पहला फर्स्ट इम्प्रेशन इन द लास्ट इम्प्रेशन। अंग्रेज मरने का मर गया, संतान छोड़ के गया, औलाद भी छोड़ के गया, ठीक है, उसके साथ हो गया, कोई बात नहीं। वही अगर किसी दूसरे कम्युनिटी के साथ अगर इस तरह से होता तो यह दंगा हो जाता है ना। पहली की बात है, एक निहंग सिंह आके सेवादारनी हमारे हैं, उनके साथ लपड़ थप्पड़ किया है, उनका मोबाइल छीन लिया है, तो ये घटना बहुत दुखदायी घटना है। कोई निहंग सिंह महिलाओं पर थप्पड़ नहीं उठाता है, तो इससे साबित होता है कि इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार कई तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि निहंगों के द्वारा मारपीट या फिर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ वीडियो तो कई महीनों पुराने हैं, तो कुछ ताजे वीडियो भी हैं जो सामने आ रहे हैं। इस पर जो लोग हैं कई तरह के कमेंट कर रहे हैं और निहंगों पर बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह का निहंगों के द्वारा बर्ताव क्या सही है। इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ में मौजूद हैं त्रिलोकी सिंह निषाद जी, उनके साथ में मौजूद हैं राजेश सिंह अकाली जी। तो उनसे सीधी बातचीत करेंगे और इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि आखिर जो इस तरह की घटना हुई है इसको आप कैसे देखते हैं। आपके चैनल के दर्शकों को सत श्री अकाल, नमस्कार। ये विगत एकाध सप्ताह में जो निहंग सिंहों के द्वारा जो इस तरह से व्यवहार की गई है, 8 तारीख को हरमंदिर गली में संध्या को 9:30 बजे गुरबचन सिंह उर्फ अंतु सिंह पर तलवार जानलेवा हमला की गई है, थोड़ा सा विवाद को लेकर। और अगर वो हाथ से नहीं रोकता तो हो सके उसकी गर्दन कट सकती थी। और इतनी ज़ोरदार हमला था कि रोकने में उनकी 3 उंगली कट गई। आज बेचारे एम्स में भर्ती है, उनकी इलाज चल रही है। और ऐसी कई घटनाएं हुई है। सेवादार के साथ भी निहंग सिंहों का व्यवहार अच्छा नहीं लगता है। वहाँ भी जाके लोग उन पर भी बहुत तरह की बात, अपमान से बात करते हैं। तो निहंग सिंह अगर देखा जाए तो ये अकाल पुरुष की फौज है और गुरु गोविंद सिंह ने निहंग सिंह को बड़ी उच्च पदवी दी है। और निहंग सिंह बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, उनका एक अपना सिद्धांत, अपना नियम होता है। और आजकल देख रहे हैं निहंग सिंह के भेष में आकर इस तरह का उत्पात करना, इस तरह से कार्य करना, ये बहुत ही शर्मनाक और दुखद है, जिसके कारण सारे निहंग सिंह बदनाम हो रहे हैं। और निहंग सिंह का एक अपना नीति और अपना एक नियम होती है, जिस नियम के अनुसार निहंग सिंह को एक प्रमाण पत्र उनके जत्थेदार देते हैं और उनके यहाँ अमृत छकते हैं और उनका एक प्रमाण पत्र दिया जाता है कि ये निहंग सिंह इस दल के हैं। लेकिन आज देखा गया जो निहंग सिंह पकड़ाया इस कतलाना हमला में, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, किसी निहंग सिंह का भी नहीं है, किसी आधार कार्ड नहीं है। और वो उनके द्वारा कार्य किया गया है, जिससे यहाँ की जनता में, यहाँ सेवादार हो, आम जनता हो, आम सिख हो, उनमें काफ़ी आक्रोश है इस घटना को लेकर कि निहंग सिंह इस तरह से लोग आकर घटना कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दुखद घटना है। और गुरु गोविंद सिंह महाराज अगर देखे जाएं तो अत्याचार जुल्म के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और एक समय था कि 1761 में जब अब्दाली देश से लूटपाट करके तीसरी लड़ाई में जा रहा था, तो इन फौजों ने उन पर अटैक करके लगभग 2200 बच्चे बच्चियां को छुड़ाने का काम किया। ये होता है निहंग सिंह का कार्य। और मजलूमों पर हथियार उठाना नहीं होता है। कभी आज तक देखा है कि निहंग सिंह किसी बच्ची पर, जब बच्चों पर हथियार या मारपीट करने का कभी नहीं। यहाँ तो हमेशा गुरु पर्व में निहंग सिंह आते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, लोग जाते हैं, मिलते हैं और उनका लंगर चलता है, लेकिन कभी तो इस तरह से दुर्व्यवहार नहीं हुआ। मुझे लगता है कि निहंग सिंह के भेष में आकर निहंग सिंह को बदनाम करने की साजिश है और पटना साहब को अशांत करने की साजिश चल रही है। इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। ऐसे अचानक से, क्योंकि निहंग तो शुरू से हैं, शुरू से आ रहे हैं, जा रहे हैं, रह भी रहे हैं, लेकिन अचानक से इस तरह का माहौल एक पैदा करना, ये कैसे आप देख रहे हैं इसको? ये देखिए ये बहुत ही गलत बात है। और आज देखेंगे जो भी घटनाएं हो रही है, बहुत कम उम्र के लोग हैं, बहुत तो 18 साल 20 साल के उम्र के लोग हैं। कुछ तो आरोप लगा रहे हैं जो लड़के पकड़ाए हैं वो चरस गांजा का सेवन। हाँ, ये होता है कि बोलते हैं कि नशा में थे लोग। और ये नशा जो ये निहंग सिंह नशा करके जो है इस तरह से काम करते हैं, तो ये एक बहुत ही शर्मनाक ये घटना हुई है। और निहंग सिंह के प्रति लोगों का यहाँ आक्रोश है और इस तरह से निहंग समाज को बदनाम किया जा रहा है। तो मैं उनको हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, जो इनके प्रमुख हैं
उनको भी इस कार्रवाई पर वैसे निहंग सिंह जिसका फोटो आ रहा है, आप देख रहे हैं वायरल हो रहा है, उनको फोटो आ रहा है और भाग जाते हैं यहाँ से गलत काम करके, तलवार चला के बहुत सारा भाग जाते हैं। तो उनको पकड़ के वहाँ पूछना चाहिए कि पटना साहब में आखिर तुम गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है, इस तरह से घटना क्यों करते हो जिससे पूरा समाज बदनाम होता है। उनको भी चाहिए, जो प्रमुख हैं, जो दल के नेता हैं, जो हमारे जथेदार हैं, उनको भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और यहाँ प्रशासन को भी सतर्क कराना चाहिए ऐसे मुद्दे पर। मान लिया जाओ तो सिख है, उसके साथ हो गया कोई बात नहीं, वही अगर किसी दूसरे कम्युनिटी के साथ अगर इस तरह से होता तो यह दंगा हो जाता। अभी से देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे कि लोग निहंग के प्रति अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं और बहुत आक्रोशित हैं। इस तरह से घटनाएं में यहाँ जन आक्रोश है, यहाँ काफ़ी आक्रोशित लोग हैं और निहंग सिंह के प्रति जो है लोगों का भावना जो है बहुत गलत मैसेज जा रहा है, तो सरकार के अंदर भी जा रहा है। तो कमेटी को इस पर विचार करनी चाहिए, कहीं ना कहीं जो है यहाँ के लोगों का उनको समर्थन प्राप्त है। ऐसे नहीं कर रहे हैं और करते हैं, भाग जाते हैं, बाल लीला छिप जाते हैं, उसके बाद वहाँ से भाग जाते हैं। तो ये दुखद घटना है। भागने के बाद जो है जहाँ जाते हैं इनका तो भाई फेस आ रहा है, वीडियो चल रहा है, तो उनको भी चाहिए वहाँ पकड़ के इस पर सवाल जवाब करना, पूछना कि भाई तुम्हारे चलते हमारे निहंग सिंह बदनाम हो रहा है, तुम आखिर क्यों कहते हो। निहंग सिंह कृपान रखता है, कृपा का आन रहता है, तलवार होता है और कृपान होता है, तो वो मजलूमों की रक्षा के लिए है और आप निहत्थे पर हथियार चलाने की नहीं होता है। वाद विवाद तो कहीं कुछ हो सकता है, तो जो निहत्थे है उस पर तुरंत कृपान निकाल के चला दीजिएगा तो इसका मैसेज गलत जाएगा, लोगों में आक्रोश पैदा हो रहा है इस मुद्दों को लेकर। और 1.5 महीना पहले की बात है, एक निहंग सिंह आके सेवादारनी हमारे हैं, उनके साथ लपड़ थप्पड़ किया है, उनका मोबाइल छीन लिया है। तो ये घटना बहुत दुखदायी घटना है। कोई निहंग सिंह महिलाओं पर थप्पड़ नहीं उठाता है, तो इससे साबित होता है कि आप गलत निहंग सिंह के भेष में आए हैं और यहाँ अशांत करने आए हैं। साजिश के तहत पटना साहब को बदनाम किया है कि साजिश चल रही है, जो इतना शांत चल रहा है उसको बदनाम कर ले। गुरु गोविंद सिंह ने तो साफ कहा है कि साज कहो सुन लियो, सब जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो। इतना बड़ा उन्होंने संदेश देने का किया है और खालसा को जो है बहुत बड़ा पवित्र माना गया है। आप उस नियम पर चलिए, निहंग सिंह के द्वारा जो नियम कानून बनाया उस पर चलिए, और ऐसा ना कि आप वेशभूषा बना लिए और निहंग सिंह को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ये बहुत गलत मैसेज आएगा। तो ये तरह के वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं और उस पर जो निहंगों पर है लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि ये कैसे निहंग है। बेटी घर में भी बार किया है। अच्छा, सबसे पहले समूह सा संगत को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो घटना घटी है, सबसे पहले जो भी अभी व्हाट्सएप पे या किसी प्रकार का भी जो न्यूज़ चैनल पे, इंस्टाग्राम पे जो चल रहा है, उन लोगों को एक संदेश है ये कि अगर गुरु गोविंद सिंह जी नहीं होते तो सभी की हो ही रहती सुंदर। आज उन्हीं की देन है जो आज हिंदू या कोई भी धर्म है वो अभी है, नहीं तो सारे मुस्लिम रहते हैं। तो इस तरह का अगर जानकारी नहीं है तो जानकारी प्राप्त करें। और निहंग सिंह जथेबंदी जैसे होते हैं, तो निहंग सिंह जथेबंदी 96 करोड़ी बुद्धा दल बाबा बलवीर सिंह जी हैं मुखिया भी, तरना दल हो गए, मेजर साहब हो गए, मेजर साहब सोधी हो गए, अवतार सिंह जी हो गए, सभी का अपना अपना दल है। राजा राज सिंह जी उनका भी अपना दल है। तो ये जो शिष्य बनाते हैं अकाली निहंग सिंह, वो अपना अमृत वादा करा के उसके बाद उनको लाइसेंस देते हैं। ये हमारे शिष्य हैं, उनको शस्त्र रखने का भी लाइसेंस मिलता है। ये भाला रखे, शस्त्र रख सकते हैं, तो कृपान है, भाला है, ये रख सकते हैं, वो लाइसेंसी होते हैं। लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए, प्रबंधक कमेटी हो, यहाँ के या सारे जगह कहीं भी अगर इस ढंग का कांड हो रहा, अभी आ रहा है ये सब चीज़, तो उसमें शस्त्र की सबसे पहले जांच होनी चाहिए, लाइसेंस देखना चाहिए। जो अगर निहंग सिंह का बाना पहन के धर्म को जो बर्बाद कर रहा है, निहंग सिंह के ऊपर दाग आ रहा है, उनको कड़ी से कड़ी जो है सजा देना चाहिए। निहंग सिंह जथेबंदी सिंह साहबान जो है उनको भी सोचना चाहिए कि ये निहंग सिंह का बहाना पाके ये गलत कार्य क्यों कर रहा है। शस्त्र दिया है, आप जैसे निहंग सिंह जी के पास शस्त्र है, आज मंत्री विधायक या प्रधानमंत्री उनके पास भी सुरक्षा बॉडीगार्ड है। किसी प्रकार का भी होता है तो वो उसको नियंत्रण करते हैं। जब उनके
रक्षा के ऊपर जब देखते कि अब हम नहीं बच पाएंगे तो आसमानी फायरिंग करेंगे, ये नहीं कि डायरेक्ट गोली चला देंगे। तो इनको भी शस्त्र रखने का है, जब अति का अंत हो जाए, जब बच नहीं पाएंगे तो शस्त्र निकाल सकते हैं। ये गैर कानूनी ढंग से शस्त्र निकाला। तो जो लोग बाहर से आते हैं यहाँ पे शस्त्र लेकर, जैसा कि बताया अपना कागजी प्रक्रिया होता है, सबका लाइसेंस होता है, हाँ, तो सबका बाहर से आते हैं तो चेक तो करते हैं यहाँ पे पुलिस वगैरह जो भी है कि ये आपका शस्त्र है, तुमका कागज दिखाइए। नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। प्रशासन शस्त्र का आप किनके चेला है, उस शस्त्र का जांच करना चाहिए। आप किनके चेला है, किनके मुखी हैं, आपके मुखी कौन है। अगर शस्त्र गैर कानूनी रखे हुए हैं तो उन पर रोक लगा। तो आखिर ये तो खुदा ना खास्ते है, बंदी गली में जैसे कांड हुई है तो सिख थे, एक मुस्लिम भी है WG, वो भी थे, एक हिंदू भी है। तो बाई दिवे वो शस्त्र घूमता फिरता अगर मुस्लिम को लग जाता तो बहुत बड़ा या हिंदू को लग जाता तो ये बहुत बड़ा पटना साहिब के लिए बहुत बड़ा कलंकित हो जाता। कॉमन आपने कोई आने का नाम नहीं लिया है, क्या भैया आपको डर बना हुआ है? इतनी बड़ी घटना हो गई, अशांति का माहौल हो जाता, आपको तो तुरंत तत्काल सारे मेंबर को, जिस तरह अकाली जी ने कहा है कि कोई मंत्री आता है तो तुरंत सारे लोग पहुंच जाते हैं। ये घटना बहुत बड़ी दुर्भाग्य है और दुखद घटना है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए बहुत कम है। और जन आक्रोश को आप समझिए, यहाँ के प्रबंधक कमेटी के लोगों को जन आक्रोश को समझना पड़ेगा। और लगातार इसके पहले यही जौहरी निवास से आर्म्स पकड़ा गया था, वो सब निहंग सिंह थे और उनके साथ क्या गैंग से जुड़े हुए थे। अरे किसी प्रकार की किसी के साथ घटना हो सकती है। ये यहाँ का माहौल अशांत करने की साजिश रची जा रही है। ये बिहार सरकार को, प्रशासन को इसको समझना पड़ेगा, प्रबंधक कमेटी को समझना पड़ेगा, यहाँ की आवाम और जनता को समझना पड़ेगा कि ऐसे लोग जो हिंदू सिख भाईचारा को भेदभाव के अंदर लोग अशांत करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, हमको इस बात को समझना पड़ेगा। हमारे साथ में निषाद जी और अकाली जी थे, दोनों ने अपनी बातों को बहुत ही जो गंभीर बातें हैं उस पर चर्चा की है, खास बारीकों को बताया है। जो लोग जानना चाहते थे कि निहंग कौन होते हैं, क्या उनके अधिकार होते हैं, किस तरह का उनको लाइसेंस दिया जाता है, उसे विशेष रूप से चर्चा हुई। ये सबसे बड़ी पटना सिटी इसी मुद्दों को लेकर अभी लगातार जो है चर्चा कर रहा है, इस पर अपनी टिप्पणी दे रहा है और कई तरह के तमाम जो है अपनी अपनी राय को रख रहा है। आप